और आज का जो हमारा ये सेशन है, ये टेक्निकल सेशन है, जहां पर हम आज टेक्निकल की बातें नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों से सभी ग्रुप के मेंबर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन के व्हाट्सएप के द्वारा, वॉइस कॉल के द्वारा, अपने ग्रुप के माध्यम से अपनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनको शेयर करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के अंदर बिजनेस करने में। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, वो पहले ही मिनट से हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि टेक्निकल के ऊपर बातें आगे भी कर सकते हैं हम। और बिजनेस प्लान का जो हमारा टाइम है, वो मंडे से फ्राइडे हम बिजनेस का प्लान तो करते ही आए हैं। लेकिन ये आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम चाहते हैं कि जिन लोगों का प्रॉब्लम है उनको आज सुना जाए और उनका प्रॉपर क्लियर कराया जाए। तो आज हम बात करेंगे सब लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर। जो भी मेंबर को छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और मेरी 101% कोशिश रहेगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम है, वो पे आउट के रिलेटेड है, वॉलेट के रिलेटेड है, या फिर केवाईसी के रिलेटेड है, वो सारे प्रॉब्लम आपको यहाँ से आज मैं तैयारी के साथ आपको बोलूंगा कि आपके जो सारे प्रॉब्लम है वो मैं 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करा के दूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों का मेरे पर फोन आता है, मैसेज आता है। तो पहला प्रॉब्लम उन लोगों को मार्केट में आ रहा है पेजॉल एप्लीकेशन को लेकर, कि सर हमारी जो पेजॉल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के ऊपर कब आएगी, कब वहां से हम उसको डाउनलोड करके वहां से सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्ले स्टोर के ऊपर कुछ कंडीशन, कुछ नियम है जो चेंज हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट करता था तो विथ इन 24 आवर्स के अंदर वो एप्लीकेशन लाइव हो रही थी। लेकिन अब जो नया उन लोगों ने कानून या नया नियम जो बनाया है प्ले स्टोर वालों ने, तो वहां मिनिमम वो लोग 1 से 5 दिन का टाइम लेते हैं। आज हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर ऑलरेडी अपडेट कर दी है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन अभी रिव्यू रिव्यू मोड में है। अभी प्ले स्टोर वाले हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं। और आज हमारा 48 आवर्स कंप्लीट हो चुका है कि हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट करें। तो कल आ रहा है संडे, तो मे बी पॉसिबल मंडे या ट्यूसडे के दिन हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से आपको मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिलने वाली है, उसमें जो जो सर्विस चालू होने वाली है उसका अभी मेरे पास एपीके आया है। अगर आप चाहो तो उस एपीके से सर्विसेज को यूज कर सकेंगे। वरना आप प्ले स्टोर के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन आती है मंडे या ट्यूसडे को, तो तब डाउनलोड करके वहां से सर्विस यूज कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि इतना देर क्यों हुआ। तो दोस्तों, जब कंपनी ने 15 अगस्त के दिन नई एप्लीकेशन के बारे में जो अनाउंसमेंट करी थी, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 18 तारीख को हमारी एप्लीकेशन को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर हम नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नई एप्लीकेशन बनाई है वहां पर यूटिलिटी सर्विसेज के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर को भी ऐड किया है। यानी कि आप पेमेंट एक दूसरे को क्यूआर कोड से, यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 18 तारीख को हमारे सीए से हमें नोटिफिकेशन मिला कि अगर हम ये एप्लीकेशन को मार्केट में अपडेट करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो हमें एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम आरबीआई के माध्यम से आने वाली है। तो उसी दिन कंपनी ने डिसीजन लिया कि हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और जब तक हमें आरबीआई से अप्रूवल नहीं आती तब तक हम पुरानी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आरबीआई से अप्रूवल हमें इसलिए लेना पड़ा कि हम जो ये सिस्टम में पेमेंट गेटवे और पेमेंट जो क्यूआर कोड वाली, यूपीआई वाली जो ला रहे हैं, वो एक वॉलेट सिस्टम के माध्यम से हो रही है। और वॉलेट से किसी और बैंक अकाउंट में, किसी यूपीआई में पेमेंट ट्रांसफर करना मतलब इलीगली माना जाता है, यानी कि मनी सर्कुलेशन बेस बनता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमने आरबीआई से पहले परमिशन लेने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। तो वहां से हमें कंपनी को एक जवाब मिला आरबीआई से कि आप आरबीआई के अंदर वॉलेट लेना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यानी कि जो भी मेंबर नई एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसा लोड करेंगे तो वो पैसा नए अकाउंट में जाएगा कंपनी के।
और वो पैसा कंपनी का कोई भी मतलब जो एडमिन पर्सन रहेगा या कोई कंपनी का मालिक रहेगा वो उसको टच नहीं कर सकता, यानी कि नए अकाउंट से वो पैसा यूज नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर वो नया अकाउंट ओपन करने में 3 से 4 दिन का समय लगा। उसके बाद आरबीआई से जो हमें परमिशन मिली कि आप ये जो नए अकाउंट का वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये लिंक से ऐड करिए, ताकि कल उठकर आपके वॉलेट में जितने भी रुपए पड़े हैं वो आपके सेफ है, क्योंकि वो आरबीआई की अंडर गाइडलाइंस के अंदर आता है। तो वो प्रोसेस ऑलमोस्ट डन होने में 7 से 8 दिन का समय लग गया। 25 तारीख को हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर जो भी वर्किंग था, आरबीआई से जो भी परमिशन लेनी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। 26 तारीख को हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट होना चालू हो गया था और 26 तारीख को ही हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट हो गई, लेकिन अभी रिव्यू मोड में है। और वहां प्ले स्टोर के ऊपर जो 5 दिन का समय बताया गया है, वो 5 दिन का समय अभी 2 महीने पहले ही प्ले स्टोर वालों ने अपना नया नोटिफिकेशन दिया है, जिसके चलते हमारी एप्लीकेशन को लाइव होने में अभी 2-3 दिन लग रहे हैं। तो पहला ये प्रॉब्लम फेस किया। अब दूसरा प्रॉब्लम ये लोगों को फेस करना पड़ा कि हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसके अंदर एक ड्रॉबैक था, एक माइनस पॉइंट था। माइनस पॉइंट ये था कि जब भी आप पुरानी एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो आपके स्क्रीन के ऊपर सारे ऑप्शन दिख रहे थे। तो आप और हम समझ रहे थे कि अभी हम उसके अंदर लॉगिन ही है, लेकिन होता ये था कि हमने 1-2 दिन बाद हमारी एप्लीकेशन को ओपन किया था तो वहां से हम लॉग आउट हो चुके थे। और उस समय पे हमने एड मनी का ऑप्शन यूज करके उसमें एड मनी किए थे, तो आपके अकाउंट से तो डेबिट हो गए थे, लेकिन जो पुरानी एप्लीकेशन के वॉलेट में क्रेडिट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो एक ड्रॉबैक वहां वो इश्यू आ रही थी। तो बहुत से लोगों ने 18 तारीख के बाद बहुत सारे मैसेज किए कि सर मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गई है लेकिन अभी वॉलेट में शो नहीं हो रही है। तो वो शो नहीं हुआ, उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं आपका आईडी लॉग आउट हो चुका था, तब आपने वहां पर एड मनी का ऑप्शन यूज किया था। तो अभी कंपनी बोल रही है कि जो पुरानी एप्लीकेशन है उसको यूज नहीं करना है। आज रात को 12 बजे से वो डिसकंटिन्यू हो रही है और पुरानी एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी लोगों ने ट्रांजेक्शन किए थे, किसी के पेंडिंग में थे, किसी के सक्सेस थे लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा था, अभी उसके बाद किसी के वॉलेट में जो पैसा पड़ा था वो सारी अमाउंट आपको कल नई एप्लीकेशन के ऊपर नए वॉलेट में मिल जाएगी। तो ये एक इश्यू आ रहा था पुरानी एप्लीकेशन को लेकर। तो आज कंपनी ने बताया है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि पुरानी एप्लीकेशन से आप कोई भी सर्विस नहीं यूज करें, किसी भी तरह का एड मनी पुरानी एप्लीकेशन से मत करिए, क्योंकि वैसे भी 12 बजे के बाद वहां से पूरी सर्विसेज डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो ये जो दो प्रॉब्लम आ रही थी जिसका सब लोग जवाब चाह रहे थे, तो ये जो बातें थी कंपनी की ओर से जो नोटिफिकेशन आज जारी की वो मैंने आज आपको बताई है। अभी हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई क्वेश्चंस है, आपकी कोई मतलब पेमेंट पेंडिंग है, केवाईसी मतलब आपको चेंज करना है, तो जो भी मतलब आपका क्वेश्चंस है तो आप मुझे आपका यूजर आईडी भी बताइएगा और किस रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 आवर्स के अंदर आपके जो भी मतलब पेंडिंग पे आउट को रिलेटेड है वो सारे इश्यू यहाँ से हम क्लियर कर ले। तो मैं एक एक करके जो मेंबर के जो भी प्रॉब्लम है मैं एक एक करके उनको अनम्यूट करता जाऊंगा। वो मुझे अपने प्रॉब्लम बताते जाएंगे, तो मैं उनका यूजर नेम और जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं Realme 1 करके कोई यूजर है जिन्होंने हैंड रेस किया है। अ, अभी वो, हाँ, अभी ओम प्रकाश वाडीवा जी है जिनको मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर देखिए, मैंने आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेजी है अनम्यूट की। तो आप बताइए आपका जो भी जो क्वेश्चन है, जो भी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करते हैं सर। हेलो ओम प्रकाश जी, मैंने आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है। प्लीज आप देखिए और आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर करिए ताकि उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकें। अभी हमारे पास उदय जी भी जुड़ गए हैं। उदय जी को मैं अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। उदय जी आइए हाँ सर जी, आप। नमस्कार सर। हाँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं एक हफ्ता से एक मेरे टीम मेंबर का केवाईसी अपलोड करते समय पे
हाँ अकाउंट नंबर थोड़ा गलती हो गया था, फिर उसके बाद मैंने सपोर्ट सिस्टम में डाला। लेकिन हाँ 2 दिन के बाद मेरे को केवाईसी फिर रिओपन किया, तो फिर मैंने अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट डिटेल्स क्लियर करके वो डाल दिया। लेकिन ओके 18 तारीख 8वां महीना 2021 से उसका पेमेंट जो था गलती हो गया, वो सक्सेस दिख रहा है आईडी के अंदर। ओके। वो अभी तक वापस आया नहीं। 18 डेज 10 डेज हो गया। मैंने का व्हाट्सएप सपोर्ट में भी पूछा, और हेमंत सर, आप हेमंत सर है ना सर? हाँ बिल्कुल सर। मैं भी आपको 2 दिन से मैं मैसेज डाल रहा हूँ, कम से कम आपका तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहे कंपनी का तरफ से। हाँ बार बार लीडर को प्रेशर होने से अच्छा कंपनी का कस्टमर केयर नंबर आप लोग हाईलाइट करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगा कस्टमर ने रिपोर्ट पूछेगा, उसको रिप्लाई मिलना चाहिए। हम 10 दिन से पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। और अभी बिल्कुल। 2 दिन पहले भी पेमेंट बन गया था, 1,000 रुपये विड्रॉल मारा इमीडिएट विड्रॉल में। हाँ वो हाँ। भी अभी तक आया नहीं, उसमें दिख रहा है सक्सेस ट्रांजैक्शन नंबर पेंडिंग दिख रहा है। ओके। तो उदय फिर सर, मैं किस मुझे मैंने अभी तक जिनके भी पेमेंट रिलेटेड इश्यू आए थे उनको मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि पिछले 2 दिन मैं बिजी था और उसके चलते मैंने सभी लोगों के कॉल आ रहे थे, तो उनको सामने मैसेज किया था कि आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, तो उनको मैं नोट डाउन कर लूंगा। आज मैं फ्री हुआ हूँ, आज मैं आपके सामने आया हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो प्रॉब्लम थे उसका मैंने लिस्ट बनाया है। किसी का पे आउट के रिलेटेड है, किसी का वॉलेट के रिलेटेड है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे आपका यूजर नेम बताइए कि जिस आईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है सर। मैं आपको ऑलरेडी पर्सनल चार्टिंग में डाला अभी, भूमि शेट्टी, BOMMI SCTTY। ओके। यस, मेरे पास ये तीसरे नंबर का आपका मैंने लिखा है बोमी शेट्टी करके, पे आउट पेंडिंग में आपका स्टेटस लिखा है। तो डेफिनेटली सर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको ये 24 घंटे के अंदर 101% आपका पे आउट बोमी शेट्टी वाले आईडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कुछ भी इश्यू रहेगा तो आपको सपोर्ट से मैसेज आ जाएगी कि ये इश्यू आ रहा है आपके आईडी के ऊपर, इसके चलते पे आउट नहीं हो पा रही है। तो जो भी रीजन रहेगा वो आपको सपोर्ट के माध्यम से मैसेज आ जाएगा सर। नहीं, सपोर्ट देने वाला आप ही है, सपोर्ट मैसेज, और कंपनी में कोई कस्टमर केयर में बैठा है सर, क्योंकि 10 दिन से मेरे को तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर और आप। व्हाट्सएप में, हाँ, आईडी का अंदर में सपोर्ट सिस्टम, मेलिंग सिस्टम भी है, और एक व्हाट्सएप सिस्टम है। बिल्कुल सर। और उधर लास्ट लास्ट संडे मेरे को कोई ना कोई तो मैसेज तो रिप्लाई दिया, मे बी इट विल बिकम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो करके। उस दिन हाँ एक हफ्ते पहले आया, फिर उसके बाद मैंने डेली पूछा, कम से हाँ। कम उससे उधर से रिप्लाई भी नहीं आया। और फिर ओके। बाद में आपको भी मैं मैसेज डाला बिल्कुल नीतीश सर। सर से लेके, लेकिन आपका तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया। ये भी ये प्रॉब्लम आ गए तो डाउन वाला वो 10 आईडी डायरेक्ट किया है, अभी उसको पेमेंट 1 रुपए भी नहीं आए, तो कैसे ओके। वो कहाँ आगे बढ़ेगा वो? और मैं किसको पूछना है एक्चुअली? मेरा बिल्कुल सर। प्लानर तो नीतीश है, लेकिन नीतीश सर ने बार बार उसको भी हर आदमी का तो वो सोल्यूशन वो नहीं ले सकता है ना। नहीं 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 ये सर। तो टेक्निकल फॉल्ट ऑफिस वाले ही बता सकते हैं। बिल्कुल सर। अ, आपका जो क्वेश्चन था कि एक कस्टमर केयर नंबर जारी करके अगर हो सकता तो सबको प्रोवाइडेड करा दे तो सब लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल सर, अभी उसके अंदर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर जो आपको नंबर चाहिए वो नंबर भी मिलने वाला है। और सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो भी आप अपनी क्वेरी, जो भी आप अपना प्रॉब्लम वहां पर अपडेट करेंगे तो विथ इन 24 आवर्स के अंदर वहां से सॉल्यूशन मिलने वाला है। जब तक वो सिस्टम क्रिएट नहीं हुई है तब तक उसी की वजह से हम आप लोगों के सामने आकर आप लोगों से बात करते हैं कि सर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कंपनी से बात करा के उसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो आज इसीलिए हम आपके सामने आए हैं कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो पेंडिंग है तो प्लीज बताइए। तो अगर वहां पर कुछ इश्यू है तो उसको हम सॉल्यूशन करा लेंगे सर। तो ये बॉमी और एक सेट्टी वाला आईडी तो। अभी 10 दिन से सर हाँ आईडी वेबसाइट पे बहुत स्लो चल रहा है। एक एक जगह पे नीतीश सर से कल मेरा 4-5 बार यही इशू हो गया था सर, अभी। वेबसाइट थोड़ा स्लो हो रहा है करके। वो सर बोलते हैं सर के जगह पे तो अच्छा चल रहा होगा, लेकिन हाँ हम हाँ। एयरटेल नेटवर्क यूज किया, जियो नेटवर्क यूज किया, वोडाफोन नेटवर्क, आइडिया नेटवर्क यूज किया। बराबर। 15 मिनट लगते हैं सर एक आईडी ओपन होने के लिए। और ओपन हाँ होने के बाद उसके अंदर जो भी इंटरनली टीम टीम व्यू, ट्री व्यू दिखना, जो भी दिखना है वो उधर भी ओपन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेबसाइट का वो चेक करिए। और पेजल आप परफेक्टली कभी तक चालू हो जाएगा सर? सर, प्लेजोल एप्लीकेशन के बारे में मैंने जो आपको बताया
कि ऑलरेडी हमारी एंड से प्ले स्टोर के ऊपर अपडेशन हो चुकी है, लेकिन अभी प्ले स्टोर वालों ने हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू में रखा है, क्योंकि वो लोग अब पहले जो 24 आवर्स में लाइव करते थे एप्लीकेशन को, अब वो 1 से 5 दिन का समय लेते हैं। तो जिसके चलते हुए अभी हमारे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट किए। अब कल संडे आ रहा है, यानी कि संडे के दिन वहां पर भी ऑफिस में वो लोगों की छुट्टी होती होगी, तो शायद मैं यस मानता हूं कि मंडे या ट्यूसडे तक हमको लाइव एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर सर। बाकी जो ये आपका बॉमी सिटी वाला जो पे आउट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं आपसे कमिट करता हूँ ये आपका 24 आवर्स में सॉल्यूशन हो जाएगा सर। कम से कम मंडे तक आ जाएगा तो थोड़ा हम लोग को रेस्पेक्ट मिल जाएगा सर। नहीं है तो उन लोग के सामने अब 10 दिन से हम लोग लीडर का नाम ले रहे हैं तो वो बोलते हैं कौन सा लीडर है तुम, 10 दिन हो गए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे करके उधर से नीचे से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, कम से कम मंडे तक उसका पेमेंट क्या हो गया एक्चुअली, गलती तो एंट्री करते समय पे हो गया, गलती को भी मान रहा है, लेकिन बिल्कुल। एंट्री होने के बाद केवाईसी रीअप्रूवल होने के बाद भी उसको पेमेंट नहीं आ रहा है। हम्म। नहीं सर, हम्म, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है आपका, इसको 24 आवर्स में क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है ओके ना सर, सर? थैंक यू, थैंक यू ओके, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं यहाँ विश्वनाथ जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज विश्वनाथ जी आइए सर। हेलो। विश्वनाथ जी। हेलो। मैंने फिर से आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देखिए, सर। आपका जो विड्रॉल सिस्टम है नंबर 1, हाँ हाँ हाँ। मानता हूँ मैं, ऐसा सिस्टम मैंने नहीं देखा था। विड्रॉल आता है लेकिन ये 12 बजे आता है। क्विक विड्रॉल भी चालू किया नंबर 1। ये हाँ काम जो चल रहा है बिल्कुल उसके सर। वजह से टीम तो ग्रोथ होने वाली है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना ऑफिस आना, मेरे टीम को ऑफिस बिल्कुल सर। आना, लेकिन मुझे बिल्कुल सर। कोई ऐसा रिव्यू नहीं मिल रहा है, मेरे को ऑफिस का फोटोज नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अरे ऑफिस है कि नहीं ये भी मालूम नहीं। लोग पूछते हैं कि ऑफिस है कि नहीं, कि खाली के लिए, क्योंकि क्या मालूम है, आज की तारीख में हजारों कंपनियां रोज चालू हो रही है, रोज बंद हो रही है। बिल्कुल मालूम है ना आपको? कितनी बिल्कुल सर। कंपनी की पीडीएफ फाइल आ रही है, ये है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ऑफिस इधर है, हमारा ऑफिस इधर है थाईलैंड में। अभी आपका अपना ये जो ऑफिस है थाईलैंड में तो जा नहीं सकते, लेकिन मैं आने को तैयार हूँ सूरत। लेकिन मुझे कोई ओटी भी नहीं मिल रहा है, और कोई मेरे को उधर से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा कि ऑफिस आना है कि नहीं। तो मैं वही बिल्कुल। कंफ्यूज में हूँ, साला ऑफिस है कि नहीं, क्योंकि क्या दिखता है ऑफिस है लेकिन है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा बोल बोल देंगे तो अच्छा है, नहीं है हमारा ऑफिस नहीं, ऑनलाइन बंदा है। लेकिन आपने अगर एड्रेस डाला है तो हमें उसका कुछ तो वीडियो तो शेयर करेंगे तो अच्छा है ना, मीटिंग के पहले, बाबा ये हमारा ऑफिस है इधर का सूरत, ये ऑफिस है हमारा थाईलैंड। मान से सकते हैं बाबा, हाँ ठीक है ऑफिस तो दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, ये पेजॉल विजॉल ये सब है, हाँ चलता ही रहेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी मेंटेनेंस भी जाएगा, ये तो सिस्टम है, सिस्टम को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। पेटीएम आया था, पेटीएम में कितना पैसा, मेरा पैसा फंस गया था। लेकिन हम लोग अभी पेजॉल को हिंदुस्तान में लेके जाना है, तो पहला पहला क्वेश्चन इधर आता है कि ऑफिस है कि नहीं। नहीं तो हम लोग हिंदुस्तान जाएंगे और उसके बाद में देखेंगे ऑफिस ही नहीं था। नहीं नहीं। ऐसा हो बिल्कुल जाए, तो विश्वनाथ उसका सर। मुझे आंसर चाहिए पहले। बिल्कुल हाँ सर, देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ऑलरेडी बॉडमाई ट्रिप कंपनी के माध्यम से 2 बार थाईलैंड विजिट कर हाँ चुका हूं। मैंने थाईलैंड का ऑफिस भी देखा है, हाँ और मैं जहां पर रहता हूं मेरे से 250 किलोमीटर सूरत पड़ता है। तो मैं एटलीस्ट 2 बार कंपनी का जो सूरत का ऑफिस है वो भी विजिट कर चुका हूँ। वहां पर मेरे कुछ टीम ने सूरत ऑफिस के फोटो भी लिए थे, और वो फोटो मैंने नीतीश सर को भी डाले थे कि ये इस तरह से हमारी टीम ने ऑफिस विजिट की थी 2.5 महीने पहले। आज हमारी जो हाँ सूरत की ऑफिस है, वो जो एड्रेस दिया गया है वहां पर ऑलरेडी है। आप विजिट करना चाहो तो जा सकते हैं। और अगर आप 10 सितंबर के बाद विजिट करना चाहेंगे, तो 10 सितंबर के बाद कंपनी का नया ऑफिस ओपन हो रहा है, और नया ऑफिस भी हाँ जबरदस्त कंपनी ओपन कर रही है। अभी जो हमारा ऑफिस है हाँ वो सूरत के हाँ लास्ट पड़ाव, यानी कि जो वेसु एरिया है वो उस एरिया में है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नया आता है विजिट करने के लिए, तो उसको सिटी को क्रॉस कर कर लास्ट में जाना पड़ता है। और अब जो हमारा नया ऑफिस वो आने कंपनी ओपन करने वाली है,
तो वो नया ऑफिस मतलब सिटी के मतलब स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उनसे मतलब बहुत ही सफिशिएंट डिस्टेंस पर है कि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप जब भी ऑफिस विजिट करना चाहो तो मैं तो आपको बोलूंगा कि 10 सितंबर के बाद आप कभी भी ऑफिस पे आ सकते हैं सर। और अगर अगर क्योंकि ये आपका, प्रॉब्लम है ना ये। हाँ बिल्कुल हाँ, सर, अगर आपका बोलिए अगर आपका बोलिए। व्हाट्सएप, मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे है तो आप मुझे केवल हाँ हाई लिख कर भेजिए विश्वनाथ जी करके। मैं आपको ऑफिस के जो हाँ फोटोग्राफ्स है जहां पर मेरी टीम विजिट करके आई थी वो सारे फोटोग्राफ्स आपको मैं सेंड करता हूं, अभी की जो अभी अभी जो कंपनी की ऑफिस है उसका। ओके। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। आपने मुझे, मैंने जब भी आपको सवाल पूछा मुझे आपने आंसर दिया है अभी तक। हम्म, ओके, सिर्फ मैंने मेरा नाम नहीं डाला, बिल्कुल लेकिन सर। मेरे को आंसर दिया है। अभी दूसरा हम्म, दूसरा सवाल ये कि अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं, आपने हम्म, मीटिंग में बताया था कि 10,000 का शॉपिंग करेंगे तो हाँ, 2,000 का कैशबैक पॉइंट्स आ जाएंगे। हम्म, 2,000 कैशबैक पॉइंट्स मतलब 3 रुपए के हिसाब से 6,000 हाँ, अपन खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात सही है। ठीक लेकिन है। इसका जो कितना मिलेगा, 12 लेवल में मिलेगा कि कैसा रहेगा, इसका अभी तक कोई ये नहीं है, सिस्टम बनाया नहीं ना अभी तक, पीडीएफ फाइल। अभी बराबर ना सर ये जो तो, मतलब हाँ बोलिए। अभी आपका जो क्वेश्चन है वो कैशबैक पूल के रिलेटेड है कि आप 10,000 रुपए की हाँ शॉपिंग कर रहे हैं जिससे 2,000 तक के कैशबैक हाँ पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। तो उससे जो 4 आईडी हाँ जनरेट होकर 6,000 रुपए की इनकम मिलने वाली है, तो उससे हाँ 12 लेवल से आपको प्रॉफिट होना है कि कैसे होना है? तो मैं आपको बताऊं सर कि ये जो कैशबैक आईडी जनरेट अभी होती है। मुझे मुझे तो ठीक है, मुझे तो ठीक है, मैंने शॉपिंग किया, सब हो गया। मेरे डाउन लाइन ने भी शॉपिंग किया, तो उसका मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलता है तो उसका कितना परसेंटेज मिलता है, क्या मिलता है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ बराबर सर, ना सर? आपकी जो टीम अभी है, तक उसका पीडीएफ फाइल हाँ, नहीं। हाँ आपकी जो टीम है वो जो परचेस करेगी और उनकी परचेस के ऊपर जो हाँ आपको कैशबैक पॉइंट मिलने हैं उससे आपको इनकम होने वाली है। हमने पहले जो 15 तारीख को हमने एक रफली कागज के ऊपर आपको एस्टिमेट बताया था कि 12 लेवल में टोटल 37.5% हमारी टीम से जो सर्विस यूज होने वाली है उससे मिलने वाला है। तो उसका भी अभी नई हाँ पीडीएफ आई है। मेरी बात सुनिए सर, नई हाँ पीडीएफ अभी आ गई हाँ है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिजाइन को लेकर, कुछ छोटी मोटी मतलब फिगर को लेकर करेक्शन है। तो जिसके चलते अभी हमने नई पीडीएफ से प्लान शो नहीं कर रहे हैं। मे बी मंडे मंडे के दिन नई पीडीएफ से आपको प्लान शो होने वाला है, यानी कि जो नई इनकम आई है कि आपकी टीम से जो लोग सर्विस यूज करेंगे तो उनसे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी आपको वहां पर पीडीएफ में शो होने वाला है सर। ठीक है। वो तो आप कर दीजिए, तब क्या वो भी हम लोग को बताना पड़ता है ना। अगर आप शॉपिंग करेंगे तो इनका पर 12 लेवल बटेगा, तो इससे कितना, वो बोलते कितना बटेगा, वो तो बताओ। तो कितना बटेगा वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल सर। अभी तक दिया ही नहीं है ना। देखिए सर, बराबर। अभी आपके जो 12 हाँ लेवल में बोलिए। सर्विसेज यूज होने वाली है उन हाँ सर्विसेज से टोटल 37.5% टोटल 12 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हाँ आपके पास हमारा बूस्टर लेवल इनकम जो है ना, तीसरे नंबर की इनकम है पीडीएफ में, बूस्टर लेवल हाँ हाँ बोनस, हाँ उसके बूस्टर अंदर लेवल। कंपनी ने परसेंटेज रखे हैं हाँ चौथे लेवल से हाँ 12वें लेवल के। और बराबर। हमारा जो दूसरा इनकम है लेवल बोनस। तो लेवल बोनस में 3 लेवल कवर होते हैं और बूस्टर हाँ लेवल हाँ में चौथे लेवल से 12वां लेवल कवर होता है। बराबर तो बराबर। जो परसेंटेज हमने वहां पर रखे हैं उससे आधे हाँ आपको करने हैं। अच्छा जैसे कि 50 पहले लेवल से आपको 10% आ रहा है, तो यहाँ पर आपको आपकी डाउन लाइन से सर्विस यूज होने पर आपको 5% आएगा। दूसरे लेवल से ओके। आपको 7.5% आएगा। तीसरे लेवल से 10% आएगा। चौथे लेवल से आधा ओके परसेंट आएगा। पांचवें और छठे लेवल से 1-1% आएगा। सातवें और आठवें लेवल से ओके। 2-2% आएगा। इस तरह से टोटल 12 लेवल में आपकी टीम से सर्विस यूज होने पर 37.5% आपको एज ए टीम लेवल बोनस डिस्ट्रीब्यूट होना है सर। ये तो ठीक, ये भी पूरा क्लियर है, मैटर अभी एकदम क्लियर है। सिर्फ उसका पीडीएफ फाइल आना है, क्योंकि बिल्कुल ये तो मतलब हम लोग ने बात की है, लेकिन अपना जो पीडीएफ फाइल रहेगा ना, तो उसमें वो क्लियरली होगी जी फाइनल सर। कि इतना इतना पैसा, सिर्फ पेजल चालू होने की देर है।
आप टेस्टिंग करो, जब भी ओके होगा तभी चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी का भी पैसा अटकना नहीं चाहिए। कोई भी आता था, अभी भी आज भी 1-2 दिन का पैसा अटका था, तो ये लोग क्या हाँ करते हैं कि गूगल में जाते हैं और गूगल में है ना अपने हाँ। कंपनी का बड़ा भला लिख देते हैं उसमें, क्या हम्म। ऐसा हुआ तो क्या होता है, हम लोग को प्रॉब्लम होता है आगे काम करने में। ठीक है, तो बिल्कुल सर। अपना कंप्लेंट तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। नरेंद्र मोदी को भी गाली देती है, कोई प्यार भी करता है, ठीक है। हम्म। ऐसा तो चलता ही रहेगा, अपनी कंपनी की भी गाली भी देंगे और प्यार भी करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल कंपनी तो बहुत बहुत 500 रुपए में क्या ले रही है कंपनी, लोग तो 5-5 लाख रुपए डाल के मर गए, कोई अटैक से मर गया, कोई कुछ हो गया, अपना तो 500 रुपए का धंधा है, नहीं, ठीक है। सर तो आपकी ये आपको सिर्फ संभालना है, सर आपको ये कंपनी और हम लोग को भी ये कंपनी बहुत आगे तक लेके जाना है। तो सर जो भी आपने कभी अपना, सुनिए सुनिए, अभी जब भी मेंटेनेंस में रहेगा तो फटक से उसका मैसेज है ना छोड़ दो नीचे कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो हाँ क्या होता है कोई पैनिक नहीं होता। बिल्कुल अगर सर। आपको मालूम पड़ जाए परसों जो प्रॉब्लम हुआ था सबके अकाउंट में 5-5 लाख, हम्म। ओके, तो ये प्रॉब्लम मालूम पड़ना ही मांगता है सब, मतलब कंपनी को तो मालूम ही पड़ना मांगता है तुरंत कि बाबा हम्म। ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो तुरंत एक मैसेज बना के नीचे छोड़ देंगे तो कोई पैनिक नहीं होगा, साइड क्यों बंद है। हम्म। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है, ये कोई कंपनी कभी वाइंड अप करके भाग रही है मालूम भी नहीं पड़ रहा है। लोग हम्म। बेचारे सपने, अभी आप लोग 500 रुपए का धंधा तो कर रहे हैं, लेकिन हम्म। 500 रुपए में हम लोग हमारा फेस वैल्यू बेच के नहीं, टाइम बिल्कुल बेच सर। रहे, बरोबर। हम्म। मैं अगर फुल्ली उतरा हूँ, कोई बोलेगा 525 रुपए क्या धंधा कर रहा है, 525 रुपए क्या मिलेगा, मुझे हम्म। मालूम है वो कंपनी में क्या मिलने 525, हम्म। लेकिन वो सबको मालूम नहीं है ना उसका। सही है मैंने सर। पढ़ाई की है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल लगाया है कि 525 में इधर अगर कोई भी फुल फुल लेवल जो ब्रॉन्ज फुल है, सिल्वर लेवल है, उसका तो अगर पढ़ाई करेगा ना 11 हाँ करोड़ के, तो 11 करोड़ कमाने के उसमें जाएगा ना तो 55 करोड़ अपने आप आने वाले हैं। सही। सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेगा, सिर्फ बिल्कुल आपको सर। कोई कोई चीज है ना उसके ये कस्टमर केयर है, अगर हम्म। आपको कितना परेशान करते रहेंगे आपको नितेश सर को भी परेशान करे, ऐसा कोई नंबर दे दो, 2-3 नंबर जिधर डायरेक्ट लोग कुछ पूछ सकते हैं कि बाबा ये फलाना फलाना साइड क्यों बंद है भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो ऐसा उनको पूछ सकते हैं, ओके। आपको सर तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, नहीं कंपनी सर आप एकदम टफ है, तो आपका सिस्टम भी टफ होना चाहिए, बिल्कुल सर। ओके। हाँ, ओके सर। ये आपका मेरा 2-3 सवाल था, बाकी कुछ नहीं है, ओके। नहीं बिल्कुल सर, देखिए अभी आपका जो सवाल है, आपने एक बात अच्छी बोली कि सर बहुत सारी कंपनियां लाखों रुपए लेकर भग गई है, यहाँ तो सिर्फ 525 रुपए की बात है। और दूसरी बात आपने ये भी बोली कि बहुत सारे लोग मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको गाली भी दे रहे हैं। लेकिन सर अब बरोबर, हम ऐसे फेज में, अभी हम ऐसे फेज के अंदर है कि जहां पर कंपनी 3-4 प्रोजेक्ट साथ साथ में लेकर बैठी है, कि एक टाइप के बरोबर, अंदर अभी जो आपका जो कस्टमर केयर का जो प्रॉब्लम है ना, वो 1 से 5 तारीख के अंदर सॉल्व होने वाला है सर। वो तो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पर कंपनी हर एक चीज में ध्यान रख रही है कि किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपया फोकट में ना जाए, और किसी भी यस व्यक्ति को यस 1 रुपए की यस, लॉस हमारी सिस्टम से नहीं आनी चाहिए। तो उसके ऊपर कंपनी प्रॉपर सिस्टम से वर्क कर रही है। और आगे चल के अभी जो शुरुआत की तैयारी है, उसके अंदर जो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर अभी हम शुरुआती के तौर में है, तो हमें ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 1-2 महीने बाद जो नया आदमी जुड़ेगा ना, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि 2 महीने पहले हमने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है। तो आने वाले 2 महीने बाद जो जुड़ने वाला है, उसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी ये इनिशियल बेस के ऊपर जो हम नया इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि नया कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 101% मैं आपसे कमिट करता हूँ कि आपकी जो भी जेन्युइन बातें हैं, आपने जो भी चीज बताई, वो जरूरी है। वो सारी बातें इम्प्लीमेंट होगी सर। वो सारी बातों का इम्प्लीमेंट कंपनी करेगी, क्योंकि मेंबर को मार्केट में बिजनेस करने जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कंपनी के साथ या अपने अपलाइन के साथ शेयर करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो जेन्युइन बातें बताई, वो सारी बातें कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कराएंगे सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, विश्वनाथ सर। धन्यवाद, आपने बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। अब हमारे पास संजय थोराट सर है, उनको मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ अनम्यूट का। प्लीज संजय सर आइए। हेलो संजय सर के मैंने आपके मोबाइल के ऊपर आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन। ऊपर नोटिफिकेशन, हेलो हेलो हेलो,
हाँ नमस्कार सर, मैं संजय थोरात बोल रहा था उनसे। आप बताइए संजय सर। हाँ सर, पिछले एक 5-6 दिन में हमने मनोज थोरात का ये भेजा था सर, व्हाट्सएप पे भी भेजा था। ओके। 219 का रिचार्ज मारा था उन्होंने, हाँ, तो वो रिचार्ज भी नहीं हो गया और रिफंड भी नहीं हो गया सर। मुझे तब एक पे काम आपका करिए PayPal ऐप तो चालू ही था। संजय हाँ सर, सर, मुझे यूजर नेम भेजिए। मनोज दौंड सर, मनोज दौंड, DAUND। DAUN। 199 का रिचार्ज था उनका। ओके। सर 199। हेलो। हाँ बोलिए संजय सर। हाँ सर, वो रिफंड भी नहीं हो गया सर, और वो उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था सर। 219 का रिचार्ज था सर। 219 का। हाँ ओके सर। मैं ये यूजर आईडी के अंदर ये जो 219 रुपए का रिचार्ज नहीं हुआ है, तो उनका पेमेंट उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। मैंने ये यूजर ठीक नेम है आपका लिख दिया और ये भी आपकी हाँ हाँ। प्रॉब्लम मैंने लिखी है और 24 आवर्स के अंदर ये काम आपका हो जाएगा। ओके चलेगा सर, मुझे तो इतना ही पूछना था, बाकी और तो बाकी बाद में पूछ लेते हैं। नहीं, खाली कोई भी दूसरा सर, एक ही कोई भी सवाल था प्रॉब्लम जो है आप जो एक दूसरा एक सवाल था सर, जो आप आउटलेट देने वाले थे। हाँ। कंपनी अपने को जो जो गांव में जिसका अच्छा काम चल रहा है उनके थ्रू आउटलेट देने वाले, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अभी चालू होगा या क्या अगले 1-2 महीने में चालू होगा सर? संजय सर, अभी कंपनी ने ये जो आउटलेट जो कहता है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, हाँ उसको लेकर अपना जो लॉन्च करने का प्रोग्राम 1 तारीख को थी ना, उसको एक्सटेंड करके 15 तारीख को किया है। क्योंकि हमारी अब प्रायोरिटी पहली है कि पेजोल को प्रॉपर कर ले हम, और पेजोल के ऊपर सारी सर्विस प्रॉपर होगी तभी तो हम फ्रेंचाइजी लोगों को मतलब दे सकेंगे। और कंपनी नहीं चाहती कि किसी को हम फ्रेंचाइजी के अंदर उलझाए, क्योंकि अब हमारी जो मेन सर्विसेज है वो पेजोल है। तो अब कंपनी का पूरा फोकस है कि पेजोल को लाइव करके उसके ऊपर जो भी सर्विसेज हम लोगों को बताते हैं उसको पहले कंप्लीट कराना। वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट मतलब 15 दिन के बाद हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है उसका पीपीटी भी बनकर आ चुका है, उसका पूरा प्रोजेक्ट भी हमारे पास आ चुका है और उसका पूरा रोड मैप भी हमने देख लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो छोटे मोटे हमारे प्रॉब्लम रहेंगे, तो उस प्रॉब्लम के अंदर हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को आपके सामने रखेंगे तो मजा भी नहीं आएगा, और कंपनी भी नहीं चाहती कि जब तक हमारा ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही हम ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी हमारा देर से देर 15 दिन बाद, यानी कि 15 सितंबर के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे सर। मैं यहाँ पर बलवंत सिंह को अनम्यूट का मैसेज भेज रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर प्रॉब्लम तो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक अपलाइन के जरिए एक चीज की सूचना मिली है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। बिल्कुल सर। कुछ ये है कि जैसे मैंने क्या है कि कोई मेरा मिलने वाला था तो उसकी जी। आईडी मैंने ग्रीन करवा दी। ओके। ठीक है सर। अब उसकी केवाईसी के लिए मैंने उसको बोला भाई केवाईसी अपलोड कर ले, तो हाँ। केवाईसी पिछले 2-3 दिनों से हो नहीं रही। ओके। तो अभी उसका कॉल आया कि यार केवाईसी क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा हमारे तो जल्दी होगी थी। तो अपलाइन का फोन आया कि भाई ऐसा है कि सबसे पहले आप केवाईसी पे फोकस करो, ग्रीन पे बाद में फोकस करो। तो बिल्कुल। इस बारे में क्या मैटर है सर? उनका ये कहना है कि अगर ये केवाईसी पहले उनकी लोड होगी तो ये बंदा वहां चला जाएगा, उसने यहाँ ग्रीन किया, वो कोई मतलब तुम्हारा बंदा नहीं रहेगा वो फिर। तो इसका क्या है सर ये फंडा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। बलवंत सर, जी। जो आदमी एक जगह पर अपना आईडी पहले एक्टिव करवा लेता है वो केवाईसी भले 2 महीने बाद कराए, लेकिन दूसरी जगह पे वो आईडी एक्टिव करके केवाईसी पहले करता है तो वो वहां पर रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कंपनी में एक बार जिस डाउनलाइन के अंदर आईडी लग जाती है तो वो जी। आईडी वहां ही रहती है सर।
ऐसा नहीं अच्छा। होगा कि बलवंत सर के वहां से हटकर वो दूसरी जगह पे चली जाएगी। और रही बात केवाईसी की, तो जी केवाईसी के अंदर जी नॉमिनल डिटेल भरनी है हमें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप जी नहीं कर पा रहे हैं, तो जी आपको मेरा नंबर है आपके पास, तो मुझे आप डॉक्यूमेंट भेजिए, तो मैं आपका जी मैंने वो केवाईसी। आपका क्विक सपोर्ट वाले व्हाट्सएप पे भी करवाया सर, उस पे भी नहीं हो पाया। फिर अपलाइन का फोन आया कि हाँ आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती है, बैंक का आईएफएससी कोड सही है, चेक हाँ, सही है, सब कुछ ठीक है, फिर क्यों अपलोड नहीं हो रहा? तो 2 दिन से बिल्कुल वो परेशान है, उसका पेंडिंग आ रहा है। और वो अब वो लीडर करे तो क्या करे कि मेरा खुद का केवाईसी अपलोड नहीं हो रहा, मैं दूसरे का कैसे करवाऊं? ये सर। उनका थोड़ा मुझे सा कहना। तो सर इस बारे में थोड़ा सा जो आप एक ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें अपने ऐसे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो जिसमें इन सारी समस्याओं का समाधान होता हो, तो सभी लोगों को पता लग जाएगा सर कि इस पे करना चाहिए अपन को। बिल्कुल सर, देखिए 1 से 5 तारीख के बीच में हमारा जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद तो ये ठीक है। प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन उससे पहले आपकी ये प्रॉब्लम है, तो जी उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से ला सकते हैं कि जी अगर आपने क्विक सपोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट डाले हैं और यूजर नेम जी डाला है, तो मुझे केवल यूजर नेम बताइए, नाम जी बताइए, तो मैं जी प्रायोरिटी बेस के ऊपर एडमिन से वो आपका केवाईसी कंप्लीट करा सकता हूँ सर। तो ठीक मुझे है सर। आप यूजर नेम। जी जी यूजर नेम मैं आपको बता देता हूँ। जी आप देखिएगा, यूजर नेम है 70147 70147 147 17 17 841। 841। इसमें नाम क्या आएगा बलवंत सर? राजेश कुमार प्रजापति। राजेश कुमार। जी ओके, ये केवाईसी रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं तुरंत, ये जी आपने क्विक सपोर्ट के ऊपर डाला होगा, तो मैं अभी जी इनका 24 आवर्स के अंदर केवाईसी कंफर्म कराता हूँ सर। ठीक है सर। एक समस्या और थी सर जो मैंने लिख रखी है। हाँ बताइए। जी एक आईडी है, हाँ, एकता मीना करके है, एकता मीना 01 एकता मीना, 01। MNA हाँ जी 01। हाँ बताइए जी। सर। इनका आईडी अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जो अपलाइन का फोन आया शायद हो सकता है उन्होंने करा, लेकिन उनकी आईडी ग्रेट ग्रीन यहाँ पे होगी अपने पास। ओके। तो अब वो क्या है कि केवाईसी के लिए उन्होंने फोन किया कि भाई अगर ये केवाईसी इधर अगर कंप्लीट है तो फिर हम्म। ये बंदा इधर आ जाएगा। मैंने कहा हम्म। यार ये बड़ी समस्या होगी यार, ये कैसे क्या होगा? मतलब ये तो कोई मेरे पहचान का एक व्यक्ति वो भी है, उसने उसकी पहचान का उसने पहले उसकी आईडी लगा दी हम्म। और आईडी ग्रीन नहीं करी पिछले 8 दिनों से, और उसने आज ये कहते हैं आईडी ग्रीन कर दी। तो ये कैसे, मेरा समझ में नहीं आया। तो मैंने इसीलिए आपको सही आपने क्वेश्चन आंसर सही रखा सर। तो सर, इसका भी थोड़ा ऐसा सा नहीं आप। होगा, जी जी ऐसा नहीं होगा। आपके जी डाउनलाइन में आईडी लगी है, अगर वो हम्म। दूसरी जगह पे केवाईसी पहले करेगा तो आपसे वहां हटेगी, ऐसा नहीं होगा सर। ठीक मतलब आप डाउनलाइन में आईडी एक्टिव है, भले केवाईसी नहीं करी है, तो वो कहीं नहीं जाएगी आईडी सर। ठीक है उसके लिए ठीक है। बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिएगा सर। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाकी बाकी इस सिस्टम को अब आगे बहुत ले जाना है। जैसे गूगल पे फोन पे वाले आज 100 करोड़ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस यही रहेगा, अपना पैसा चलेगा सर। बिल्कुल सर, देखिए आप लोगों का इतना अच्छा विश्वास है कंपनी के ऊपर, और आप लोग इतना कंपनी की सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम, जब तक कंपनी के अंदर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए कस्टमर केयर नहीं आते, तो हम आपके लिए कस्टमर केयर बने हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बात को एडमिन तक पहुंचाकर आपका ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराया जाए, क्योंकि सिस्टम को आगे बढ़ना है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि सर हम सिस्टम के साथ बहुत पहले जुड़ चुके हैं। यानी कि अभी 2.5 महीने के अंदर कंपनी का जो ये पेजोल को लेकर जो कारवा चला है, तो हम शुरुआती तौर में आए हैं। तो आज तक हमने जो पुरानी एप्लीकेशन जो थी हमारी, वो थर्ड पार्टी हम यूजर थे, यानी कि प्रोवाइडर अलग था और हम उससे सर्विस ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंपनी चाह रही थी कि हमारी खुद की एप्लीकेशन हम लॉन्च करें, जिसके चलते मैं मानता हूं कि कंपनी से गलती हुई है कि हमने 15 तारीख को जो अनाउंसमेंट करी और बार बार मीटिंग के अंदर कुछ समय को बढ़ाया गया, तो कुछ लोगों का धैर्य है वो थोड़ा डगमगाने लगा। तो हमने वहां पर देखा कि अगर हमने ये जो नई एप्लीकेशन को लॉन्च करना था, तो एटलीस्ट 15-20 दिन को कंप्लीट तैयार होकर जब प्रॉपर लाइव हो जाती, उसके बाद अनाउंसमेंट करी होती, तो हमारे मेंबर को जो ये पेजोल एप्लीकेशन को लेकर प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे वो नहीं करने पड़ते।
लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा हुआ कि थोड़ा समय लगा, तो उसके अंदर हमें पता चला कि हमें आरबीआई से भी परमिशन लेनी थी, जो हमने ले ली। और आज भी हमें पता चला कि प्ले स्टोर के ऊपर जो 24 आवर्स में जो एप्लीकेशन लाइव हो रही थी, वो कहीं ना कहीं 1 से 5 दिन का समय ले रही है। तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम थोड़े देर आए, लेकिन कहीं गलती कंपनी की भी है। मैं मानता हूं कि वो अनाउंसमेंट हुई तो समय बढ़ाते गए, तो वहां सब लोगों के धीरज डगमगाता गया। तो इसीलिए आज का सेशन में आपके सामने बात करने के लिए ही आया हूं कि जब तक कंपनी की कस्टमर केयर सर्विस नहीं हो रही है, तब तक हम आपके लिए कस्टमर केयर बने हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज के सेशन के अंदर कि जो ये आज आप लोग मुझे आपके प्रॉब्लम बता रहे हैं मीटिंग के माध्यम से, तो उनको मैं 24 आवर्स के अंदर प्रायोरिटी के बेस के ऊपर उसको क्लियर करवा लूँ। इससे इससे पहले भी कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किए थे जिनके प्रॉब्लम, तो मैंने उनको भी नोट डाउन किया है। जो कंपनी को मैंने मीटिंग से पहले फॉरवर्ड भी किया है कि ये प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन करना है। तो कंपनी के जो टेक्निकल टीम है उसके ऊपर लगी है, इसीलिए मैं आपको 24 आवर्स का समय बता रहा हूँ। तो अभी आपके जो भी प्रॉब्लम है मैं एक एक करके आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए, ऐसा मैं काम करने जा रहा हूँ सर। यहाँ पर मैं सरवना जी है, उनको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आइए। हेलो सर, मैंने आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज सर देखिए सरवना सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, yes sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. That is the thing, sir. Just I want to inform that already lot of members are done a bronze in my team, but already ओके I forwarded the photos, all photos to them. But until now, I have not received that one, sir. Nearly 3 to 4 days, I am sending the photos. ओके For recognition of this bronze, just I want photos immediately, sir. That's the thing. ओके सरवना सर। Because lot of members are done bronze, but they are waiting for their photos to show. But I sent to Nitesh sir also, to you also I sent, sir. Already I sent. यस, आपने मुझे भी सर फोटोग्राफ्स और डिटेल भेजी है कि जिनकी Yes, इमेज sir. जो ब्रॉन्ज बन चुके हैं, या तो जिन्होंने थाईलैंड ट्रिप क्लियर किया है, उनका जो कंपनी Yes. से इमेज बनकर आता है, तो वो इमेज अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, ये Yes, sir. आपका जो प्रमोशन, क्योंकि इमेज हमारे बिजनेस को प्रमोशन के लिए बहुत ही बड़ी काम की चीज है। अगर Yes, हम sir. उसको टाइम के ऊपर लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों का पावर और कंपनी के ऊपर फेथ भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी इसके अंदर थोड़ी देरी हो रही है, और देरी भी इसलिए हो रही है कि अभी जो हमारा काम ये जो इमेज बनाने का कर रहे थे, वो अभी वीडियो बनाने के ऊपर लगे हैं कंपनी के। तो अभी जो कंपनी का पेजॉल एप्लीकेशन आने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी 2 से 4 वीडियो लॉन्च कर रही है। तो जिसको प्रायोरिटी के बेस के ऊपर लिया है वो डिजाइनिंग टीम ने। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग हमें इमेज फॉरवर्ड करते हैं ना सर, तो मैं Okay. आपको बोलता हूँ कि ट्यूसडे तक आपके पास जितने भी लोग ब्रॉन्ज बने हैं उनके फोटो और जो इनकी इंफॉर्मेशन है मुझे भेज दीजिए। ट्यूसडे तक Okay. आपको सारी इमेजेस बनके मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सर। उसके बाद उसके बाद Okay. मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कंपनी को अभी हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये इमेज बनाने के लिए। जो आपने प्रोफाइल फोटो लगाई होगी, मैंने पिछली Mm-hmm. मीटिंग के अंदर बताया था कि जो मेंबर ने अपनी प्रोफाइल फोटो फिक्स कर रखी होगी, और वो मेंबर जब ब्रॉन्ज बनेगा तो ऑटोमेटिक उसकी ब्रॉन्ज की इमेज उनके डेस्कटॉप के ऊपर बनकर आ जाएगी। वो That will सिल्वर be fine, बनेगा, sir. Yes, हाँ sir. तो Okay. सिल्वर की इमेज बनकर आ जाएगी। हमें Mm. और आपको कंपनी को कोई भी डिटेल फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो ये ऑप्शन भी कंपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर डेवलप करने वाली है। तो अभी जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक Mm. आपके जो भी ये फोटोग्राफ्स है, तो प्लीज मुझे वो फोटोग्राफ्स भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ट्यूसडे तक आपको तैयार करके वो इमेजेस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सर। Okay, okay, right, sir. And one more thing, sir. The Kaushik 1.5, before the payment was going to them, यस, आपका right now आप, the IFSC code, some mistake has happened. They have changed the bank. Until now, they have not received the payment, sir. यस Already I forwarded that one also. ये आपने मुझे कौशिक 15 करके आईडी नंबर का मैसेज डाला था सर व्हाट्सएप पे। मैंने Yes, sir. उसको लिखा है, उनका ओल्ड पे आउट पेंडिंग है जो उनको रिलीज कराना है। तो सर ये भी 24 आवर्स के अंदर रिलीज हो जाएगा, उन आईडी के अकाउंट में शो हो जाएगा सर। मैंने इसको भी नोट डाउन कर लिया है सर, आपका ये प्रॉब्लम भी। Okay, okay, right, sir. These the two issues I have. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपके इमेजेस के रिलेटेड और कौशिक 15 आईडी नंबर का जो पे आउट पेंडिंग है, ये दोनों आपको मैं एक जो फोटो वाला जो मैटर है वो आपको मंडे तक ट्यूसडे तक दे दूंगा।
और ये जो पे आउट वाला है वो 24 आवर्स से हो जाएगा सर आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर डॉक्टर निहार रंजन अधिकारी जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। प्लीज सर देखिए आपके मोबाइल के ऊपर मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। Recording in progress. हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर जी नमस्कार। Recording stopped. नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मेरे एक डाउनलाइन में है, उन्होंने 18 तारीख में ज्वाइनिंग किया था 6 आईडी लगा के, मगर उनको कोई पेमेंट आया नहीं है। मैं नीतीश सर को भी इसके बारे में जानकारी भी दिया है, उन्होंने भी कंपनी को इसका जानकारी दिया है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप मुझे डॉक्टर साहब वो यूजर नेम बताइए तो मैं बताइए सर। उसका यूजर नेम ठाकुर यस ठाकुर 12 और ठाकुर 13, ये 2 यूजर नेम है मेरे ख्याल से। हाँ उनका वैसे 13, 14, 16 ऐसे है, 6 आईडी है, लेकिन जो पे आउट बना है ये 2 आईडी है जी। ओके, तो मैंने ये आपका प्रॉब्लम लिख लिया है। आप मुझे बोलो, उससे पहले मैंने कल ही इसको नोट डाउन किया था, क्योंकि नीतीश सर से मेरी अक्सर बात होती है। मैं और नीतीश सर आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है उसका जेन्युइन उसका रास्ता और सॉल्यूशन निकले उसके ऊपर हमारी बात अक्सर किया करते हैं, क्योंकि वो भी लगे हैं कहीं ना कहीं टीम। अब ये जो 15 दिन की मैं बात बताऊं तो बिजनेस का डेवलपमेंट हम 0 पे है, हम बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो 15 तारीख अगस्त से लेकर आज तक जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स आ रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं असुविधा हो रही थी। तो हम चाह रहे थे कि कम से कम जब तक कंपनी का कस्टमर केयर नहीं आता तो तब तक हम कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बात बनाने के लिए हम अपना टाइम शेयर करेंगे। तो अभी हमारा फोकस यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये छोटे प्रॉब्लम है पे आउट के रिलेटेड, केवाईसी के रिलेटेड, तो उनको सॉल्यूशन में लाया जाए। तो आपका जो प्रॉब्लम था, मेरी भी बात हुई थी कल शाम को नीतीश सर से, तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब का ये 2 लोगों का पे आउट जो है बना है लेकिन पेंडिंग है, अभी अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो कल ही मैंने आपका ये जो दोनों यूजर ने मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो डॉक्टर साहब ये दोनों का जो पे आउट है ना 24 आवर्स के अंदर आपको पहुंच जाएगा। अगर कोई कंपनी की ओर से इन दोनों यूजर आईडी में कोई प्रॉब्लम या कोई टेक्निकल इश्यू बता रहा होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि सर ये रीजन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे ये प्रोवाइड कराइए, तो उसका भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। मेन चीज होता है क्या, देखिए कोई भी आदमी अगर नया आता है उसका अगर पे आउट बन रहा है, अगर पे आउट उसको नहीं मिले तो डेफिनेटली डिमोशन हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कई बार मुझे फोन लगाया था। मैं आज सोच रहा था नीतीश सर से भी बातचीत हुआ है, और मैं नहीं सोच रहा था आज सब मीटिंग में सबके साथ इसका कैसे सलाह करे, कैसे ठीक हो जाए, ठीक काम करे, तो उस हिसाब से आपसे अनुरोध किया है। बिल्कुल सर, हम लोग कंपनी में और एक आदमी का क्वेश्चन है, जो कैशबैक देते हैं, ये 500 पॉइंट में 1500 रुपये देते हैं। हाँ, ये जो सिस्टमिक जो आईडी बनता है, आईडी के ऊपर आईडी, मतलब 10 आदमी बनता है, फिर 10 के नीचे फिर 10 आदमी बनता है, तभी जो पे आउट होता है ना? सर। हाँ सर। तो ये अगर कंपनी पैसा अगर देना है, 1500 रुपये देना है, इमीडिएटली क्यों नहीं देते? हाँ जी सर, अब आपका एक क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है सर, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि सर जब आप 500 कैशबैक पॉइंट जमा करते हैं ना, तब कंपनी के पास 100 से 125 रुपए की इनकम जाती है जी। अब कंपनी एक आईडी कैशबैक पूल में जनरेट होती है तो उसके ऊपर 24 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब कंपनी के पास 125 रुपए तक इनकम बनती है, आप रिचार्ज करते हैं, बिल भरते हैं, शॉपिंग करते हैं या कुछ भी मतलब एक्टिविटीज करते हैं, तो 500 कैशबैक पॉइंट की एक्टिविटीज करने पर कंपनी के पास 100 से 125 रुपए जाते हैं जी। 500 कैशबैक पॉइंट में आईडी जनरेट हो गई, तब इमीडिएट कंपनी 1500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगी, तो कंपनी के पास तो 100 से 125 रुपए है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो कंपनी ने 1500 रुपए कहाँ से देंगे? हाँ, तो कंपनी 1500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 लेवल बनाया। ये जो 24 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो पहले लेवल में पर आईडी से 10 रुपए आते हैं और दूसरे लेवल में 14 रुपए, यानी कि 24 रुपए कैशबैक पूल में बढ़ते हैं। इसके अलावा कंपनी जो ये अभी नई इनकम लेकर आई है कि आपकी डाउनलाइन जो सर्विस यूज करेगी उसके ऊपर भी आपको कैशबैक पॉइंट मिलने हैं, तो
तो वहां पर भी 24 रुपए के आधे यानी कि 12 रुपए तो 12 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। इसके अलावा जो कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आने वाला है, तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर भी ये जो कैशबैक पॉइंट से आईडी जनरेट होगी, तो वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को भी कंपनी को कमीशन देना है। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है 80 रुपए के करीब का। तो कंपनी के पास अप्रोक्सीमेट जब आप एक आईडी जनरेट करते हैं कैशबैक पूल में, तो कंपनी के पास 20 से 30 रुपया बचता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो 1500 रुपए दे दे, तो कंपनी के पास तो अमाउंट ही 100 से 125 रुपए है। तो 1500 देने के लिए यहाँ पर 2 लेवल बनाए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति की आईडी 500 कैशबैक पॉइंट से जनरेट होती है, तो 2 लेवल में कमीशन जाती है। पहले लेवल को 10 रुपया जाता है और दूसरे लेवल को 14 रुपए जाते हैं। तो इसी तरह से 1500 रुपए कैशबैक पुल की इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रोसेस है, उस तरह से 1500 जाते हैं सर। बाकी डायरेक्ट कंपनी दे नहीं पाएगी इतना। ये तो मतलब लॉन्ग प्रोसीजर है। यस, अभी सर आप देखें तो कंपनी के अंदर 30,000 लोग जुड़े होंगे ना, जी, तो मुश्किल से 2 से 2,500 लोग ही एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। यानी बिल्कुल। कि अभी कंपनी के पास यूजर कम है तो कैशबैक आईडी भी कम जनरेट होती है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय के अंदर यूजर बढ़ेंगे तो पर डे 10 से 50,000 तक की कैशबैक आईडी जनरेट होगी। तो उस समय पे जो कैशबैक पूल से 1500 रुपए लेने वाले लोगों की संख्या होगी, वो भी पर डे हजार लोग होंगे कि जो लोग 1500 रुपए कमाएंगे। क्योंकि अभी लिमिटेशन है कंपनी में, कुछ लोग अभी इस सर्विस को यूज कर रहे हैं क्योंकि 30,000 ज्वाइनिंग है, तो उसमें से मल्टीपल आईडी भी है, लेकिन यूज तो एक ही आदमी करेगा एप्लीकेशन को। तो अभी आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे कंपनी के अंदर यूजर बढ़ते जाएंगे, तो ये कैशबैक पूल की जो आईडी है वो भी बढ़नी चालू हो जाएगी। यानी कि हर रोज लोग इतने सारे होंगे कि जो कैशबैक पूल से 1500 रुपए कमाएंगे सर। ठीक है। ओके, तो थैंक यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। यहाँ पर Realme 5 को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हेलो हेलो, Realme 5 करके कोई मेंबर है, उनको मैंने अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है। प्लीज सर आप देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर। शकुंतला एस कारकेरा को भी मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। हाँ, रियलमी 5 मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ मैडम, बताइए। मैं थाईलैंड ट्रिप का विनर हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन मैडम। थैंक यू। इसके बारे में मुझे पूछना था, अगर हम लोग थाईलैंड ट्रिप के लिए नहीं जा सकते तो उसके बदले पैसा मिलेगा क्या? मैडम, कंपनी की ओर से जो ये ट्रिप आपने विन किया है, वो एज ए हम गिफ्ट दे रहे हैं। और कंपनी ने यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी दी है कि अगर आप उस थाईलैंड टूर को सरेंडर करके कंपनी से पैसा लेना चाहते हो तो कंपनी पैसा नहीं देगी। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं कि ये पैकेज आप सेल कर सकते हैं। अगर आपकी जगह पे कोई और व्यक्ति जाना चाहे तो उसको आप भेज सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी ट्रिप है वो ट्रांसफरेबल है और कैशेबल है। यानी कि आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं और उसको सेल करके पैसा भी ले सकते हैं। वो पैकेज के ऊपर कोई भी व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है थाईलैंड। ऐसा है क्या? यस। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी आपको ट्रिप दे रही है उसके अंदर 10 कैशबैक पुल आईडी भी दे रहे हैं। यानी कि वहां से 15,000 रुपए तो आपको बैंक अकाउंट में आने हैं कैशबैक पुल से। तो कंपनी चाह रही है कि ये जो आपको ट्रिप मिला है और 15,000 कैशबैक पुल से इनकम आनी है, तो जहां से आप प्लेन का टिकट करके थाईलैंड घूमे। हम हर मीटिंग के अंदर बताते हैं कि लोगों का एक ड्रीम्स रहता है कि फॉरेन घूमे, थाईलैंड कंट्री का टूर करे। तो यहाँ पर लोगों का ड्रीम्स पूरा हो रहा है इससे। तो यहाँ पर कंपनी उसको कैशबैक नहीं करेगी। हाँ मैडम। हाँ ऐसा। हाँ, और ये जो थाईलैंड का ट्रिप है, अब ये टिकट लगा है ना, उसका कुछ टाइम या वैलिडिटी ऐसा है? ये जो आपने थाईलैंड ट्रिप, 1 साल ऐसा?
हेलो आपने जो, हाँ मैडम, आपका मैंने क्वेश्चन सुन लिया। हेलो। अ, हाँ हाँ मैडम, आपका आवाज आ रहा है, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। ये हाँ, हाँ तो ये जो थाईलैंड ट्रिप आपने विन किया है, अच्छा उसका वैलिडिटी 1 साल का है। लेकिन अभी वहां थाईलैंड गवर्नमेंट की ओर से कोई 1 पर्टिकुलर साल का। नोटिफिकेशन, हाँ, लेकिन थाईलैंड गवर्नमेंट की ओर से कोई पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है टूरिस्ट को लेकर। तो आप मान के चलिए कि जब कंपनी से हाँ थाईलैंड टूर स्टार्ट होगी, उसके बाद से 1 साल की आपको वैलिडिटी हाँ गिनना है, क्योंकि अभी फ्लाइट नहीं चालू हाँ है, कोई टूरिस्ट नहीं जा पा रहा है, हाँ तो आपकी वैलिडिटी अभी हाँ चालू नहीं हुई है। जब टूर चालू ओके होगी उसके बाद 1 साल आपको गिनना है सर। अच्छा अच्छा, वो तो इन्फॉर्मेशन हमको आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही यहाँ पर थाईलैंड ट्रिप का फर्स्ट राउंड होगा, तो उस समय आपको 1 महीने पहले नोटिफिकेशन कंपनी जारी करेगी कि जो फर्स्ट टूर जा रही है उसके अंदर 150 लोग कंपनी के ओर से जाने वाले हैं। तो वो 150 में कौन कौन है जो थाईलैंड का ट्रिप फर्स्ट टाइम करना चाहता है, तो वो हाँ नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से जारी करेंगे। और जो लोग विनर्स है, जो जिन लोगों ने पैकेज बाय किया है, उन सभी के मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगी। ओ अच्छा ठीक है। और एक पूछना था, वो जो लकी ड्रॉ का टिकट है ना, हम हाँ लोग 525 पे करके ज्वाइन किया है ना, तो हाँ उसके हिसाब से 5 टिकट मिलता है ना सबको। हाँ हाँ। तो अभी मेरा 5 टिकट हो गया, फिर भी मैं लकी ड्रॉ में टिकट डाल रही हूँ, वो कैसे होता है? आपको एक्स्ट्रा कैशबैक, आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल पॉइंट बाय करने हैं, तो आप एक्स्ट्रा ट्रैवल पॉइंट बाय कर सकते हैं। लेकिन वो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बनेगी, तो आपका हाँ आईडी 525 से 1050 में अपग्रेड होना ही है। उस टाइम पे भी आपको कैशबैक पॉइंट मिलने हैं। हाँ अगर आप लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो भी ये हाँ सारे पैकेज अपग्रेड हो गए, आपको थाईलैंड ट्रिप तो मिलना ही है। अच्छा ऐसा। ओके ये तो ओके 500 ट्रैवल पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हाँ आपको लकी रहे तो 500 में एक बार तो आपने थाईलैंड ट्रिप विन कर लिया, हाँ अच्छा अच्छा क्योंकि आपने तो 5 टिकट के अंदर एक टूर विन किया है। यानी कि आप तो मोस्ट ऑफ लकी पर्सन है कंपनी के अंदर, कि आपको थाईलैंड टूर टूर विन हो चुका है। मैंने तो पिछले 50 बार लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया, अभी तक मेरे को एक भी बार थाईलैंड का ट्रिप नहीं विन हुआ है। तो आपका बहुत अच्छा लक है कि आपने विन कर लिया है। यहाँ पर रियल मी को मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने आपको Realme 5 अनम्यूट किया है, आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आई है, आप देखिए। हेलो, मैंने आपको Realme 5 मेंबर को अभी अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज आप देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया है। यहाँ पर हेमंत जी है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेमंत जी, आपके मोबाइल के ऊपर देखिए सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हनुमंत सर, हनुमंत सर, हनुमंत सर, मैंने आपको भेजा है अनम्यूट का नोटिफिकेशन, प्लीज सर देखिए सर। जयंत बोबड़े जी जो को भी मैं यहाँ पर अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज सर देखिए, आपके मोबाइल के ऊपर भी अनम्यूट का एक नोटिफिकेशन आया है। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, ये आवाज बहुत आ रही हेलो। है। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है, ये लेकिन आवाज साथ बंद में कर बहुत सारी दूसरी आवाज भी आ रही है। हाँ सर, अब आ रहा। हाँ बिल्कुल सर, हेलो। बताइए। हाँ सर। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि बोर्ड में ट्रिप तो चालू है क्या, मतलब जो ज्वाइनिंग करना है उसका हाँ काम सर, चालू है या बंद करें? नहीं, बॉडमाई ट्रिप से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बॉडमाई ट्रिप की वेबसाइट के हाँ। ऊपर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आईडी एक्टिवेशन कर हाँ सकते जी। हैं, लकी ड्रॉ में हाँ पार्टिसिपेट जी। कर सकते हैं, डेली क्लेम, वो हाँ सारा जी। इंफॉर्मेशन जो सारी सिस्टम बॉडमाई ट्रिप के रिलेटेड है वो सभी चालू है जैन सर। लेकिन हाँ जी। जो भी नहीं चालू है वो पेजल एप्लीकेशन, बाकी सारी सिस्टम बस बॉडमाई ट्रिप वाली कंटिन्यू है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।
एस व्यापारी सर को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ कोलकाता से। सर मैंने आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं एक प्रपोज रखना है हाँ। ये जीएसटी और जो इनकम टैक्स का रिटर्न देने के जो पेमेंट हाँ। वो करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कि होंगे पेजल द्वारा? सर आपका क्वेश्चन फिर से बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट होकर आ रही थी, तो मुझे पूरा हाँ क्वेश्चन नहीं पता सर। हम जो जीएसटी हाँ जो पेमेंट दे रहा है वो जीएसटी पेमेंट पेजल से दे सकता? ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जीएसटी को पेमेंट देना है और पेजल से आप बोल रहे हो तो ये पेजल से और इनकम टैक्स का रिटर्न का जो पेमेंट वो जो दे सकता तो वो इंडिया का हर आदमी इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सर। ये जो आपका दो क्वेश्चन है जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर, तो ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो पेजल एप्लीकेशन आ रही है उससे ये जीएसटी भरना और इनकम टैक्स भरना ये दोनों चीज हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? आपका क्वेश्चन सही है ना सर? हाँ सही है, लेकिन इंडिया से आप लोग सब लोग मिलके रिक्वेस्ट करने के बाद वो कर सकता तो? वो सर अभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर नहीं है, लेकिन सर मैं आपको जो भी ये इंफॉर्मेशन आपने मेरे से मांगी है पेजल के रिलेटेड, तो मैं कंपनी की टेक्निकल टीम, कंपनी के सीए को पूछकर इसका प्रॉपर आंसर आपको दूंगा। तो आपके पास अगर मेरा नंबर है तो प्लीज आप उस नंबर के ऊपर मुझे हाई लिख कर भेजिएगा। मैं आपका जो भी आंसर है, आपका जो अगर आपके चैट बॉक्स के अंदर जाकर आपका नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको ये प्रॉपर जानकारी में दूंगा। तो अभी हमारे मीटिंग के अंदर जो चैट बॉक्स बना है ना, तो उसके अंदर आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। तो मैं सर आपको 101% मंडे तक आपका जो ये क्वेश्चन है ना उसका रिप्लाई दूंगा सर। सर ये क्यों हम बोल रहे हैं, ये हो जाएगा तो हाँ वर्ल्ड का नंबर 1 कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बिल्कुल वर्ल्ड सर। का नंबर 1 कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बिल्कुल सर, आपका ये जो बात बताई ये भी जरूरी है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी जब मेरे पास जिसका नॉलेज नहीं है तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये आपका जो क्वेश्चंस है वो जेन्युइन है, तो मैं टेक्निकल टीम और सीए के साथ आपका ये क्वेश्चंस बात करके मैं जो भी उसका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। तो आप प्लीज अपना जो नंबर है वो चैट नंबर में डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां से मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। ओके ओके सर, ओके 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 ओके, थैंक यू। अब हमारे पास है नकवी सर को मैं यहाँ पर अनम्यूट का नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ। नकवी सर आपके मोबाइल के ऊपर में अनम्यूट का नोटिफिकेशन है। हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नकवी सर। मेरा सवाल नहीं सर, मेरा जवाब है सर आज। अरे बिल्कुल सर, एक आदमी तो ऐसा मिला जो कम से कम जवाब देने वाला। सर मैं कम से कम 18 साल से नेटवर्क बिजनेस में हूँ सर। हाँ सर। खास करके अभी ऑन पैसिव या जो नए नए कंपनीज आने वाले हैं, ये 3-3 साल से कंपनी स्टार्ट हो रही है, 3 साल से। बिल्कुल सर। लोग परेशान नहीं है, वहां पे लाखों से डाले हैं, एक बंदा 10-10, 15-15 हजार रुपए डाला है सर। यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए डाल के इतना परेशान हो रहे लोग, मैं खुद परेशान हूँ, सुन के परेशान हूँ। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आग्रह है कि मेहरबानी करके आप देखिए काउंट जो है ज्वाइनिंग का, जो नंबर लोग ज्वाइन हो रहे हैं मीटिंग में वो 150 के अंदर ही है। अगर हर बंदा 2 बंदे ला लेना सर, हर रोज सिर्फ 2 बंदे, तो 450-500 लोग हो जाएंगे, टीम बढ़ जाएगी, पैसा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का काम तो मैं खुद ही एमएलए का पीए काम कर चुका हूं सर, मुझे पता है महीना भर लगेगा, एक बार साल भर लगेंगे। हेलो। हाँ जी सर, आपने बहुत सही बात बताई है कि यहाँ पे मार्केट में पे बहुत आउट का आपको इश्यू कोई नहीं है सर, पेजल के लिए कोई भी नहीं जाना हुआ है। आप अपने दिल पे हाथ रख के चक्कर के बोलिए सब लोग,
यहाँ पे मुझे कोई भी सिंगल आदमी नहीं मिलेगा आपको जो पेजाल के लिए आया, क्योंकि फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजॉन पे है, यहाँ पे सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। मैं खुद की बात बोल रहा हूँ सर। तो हम लोग पैसा कमाना है तो ज्वाइन कीजिए सर, लोगों को लाइए, मीटिंग बिठाइए, समझाइए, पहले खुद समझिए। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनको इतना ज्यादा नॉलेज है सर। अगर वो बैठ के सिर्फ 2 मिनट मीटिंग समझेंगे और अपने अपने एरिया में अपने अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, मैं प्रॉमिस कर सकता, चैलेंज कर सकता हूँ सर, 10,000 लोग इसी साल में हो जाएंगे। एक एक टीम की बात कर रहा हूँ सर, मैं इंडिविजुअल एक एक टीम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन सर इंडिया के अंदर मैं एक चीज बताऊं ना सर, एवरी इंडियन इज फिलोसोफर। इंडिया के अंदर जो पॉजिटिव बातें जितनी तेजी से नहीं फैलती, उतनी तेजी से नेगेटिव बातें फैलती है। नेगेटिव बात फैल जाती है सर। अगर आप बोलोगे किसी को मैंने ऊपर वाले को देखा है, मैंने भगवान को देखा है, तो उस पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आप बोल दोगे कि मैंने कल रात को इस सड़क पे भूत को देखा है, तो मान वो लेंगे। इतनी तेजी से फैल जाएगा कि वो वहां पे 10 कहानियां बना लेगा कि हाँ सर मैंने भी भूत को यहाँ पर देखा है, ऐसा है वैसा है, हजारों कहानियां बनती हैं। लेकिन नकवी सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि सर अभी बोर्ड माई ट्रिप के अंदर अगर आपने बैंक डिटेल कंप्लीट डाली है, अगर आप ज्वाइनिंग करते हो, तो क्या रात को 12:05 के बाद पे आउट आती है कि नहीं आती है सर? सर मैं पहली बात ईमान से बोल रहा हूँ, आई स्वेयर मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैं आज तक पे आउट चेक नहीं किया सर। बिल्कुल सर, आई प्रॉमिस, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये मस्ती से नहीं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी पेमेंट देगी। आपको भरोसा नहीं होगा तभी आप चेक करेंगे सर। सर अभी कल कंपनी के अंदर अपडेट चली थी, रात को टेक्निकल टीम ने अपडेट किया था। वहां पर एक इश्यू आ गया, अब टेक्निकल टीम फोन स्विच ऑफ करके सो गई, लेकिन इश्यू ये था कि सब लोगों के वॉलेट के अंदर 10,000, 50,000, 5 लाख, 25 लाख के पे आउट शो होने लगे जी। तो वहां पर कंपनी की जो टेक्निकल टीम थी वो इस इम्प्रूवमेंट ये करने जा रही थी कि जो रात को 12 बजे हमारा पे आउट जाता है ना ऑटो, जी जी, तो वो पे आउट बाय IMPS थ्रू जाता है। और IMPS ऐसी चीज है कि बहुत सारी ब्रांचें उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करते। तो 200 लोगों का पे आउट रात को 12 बजे गया, 180 लोगों का पहुंच गया, 20 लोगों का नहीं पहुंचा तो वो वापस आ जाता है कंपनी में। करेक्ट, 24 घंटे टाइम लगेंगे उसको पता लगने के लिए आपको। तो कंपनी के अंदर जब वापस आ जाएगा 10 मिनट के अंदर के इन लोगों के बैंक में पेमेंट नहीं गई, तो अब सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट किया कि 10 मिनट के बाद तुरंत इन 20 लोगों का NEFT कर देगी सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब मानिए कि IMPS नहीं गया तो सॉफ्टवेयर तुरंत 10 मिनट के बाद उनका NEFT करेगी। NEFT 101% जाएगा ही जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, 10-1 घंटा लग सकता है या 2 घंटा लग सकता है। जी सर, जी सर। अभी मानिए कि NEFT भी नहीं गई, तो तीसरे ऑप्शन कंपनी ने वहां पर रख दिया कि वो कमीशन नहीं गई तो वापस उसके कमीशन वॉलेट में शो होगी सर, पेंडिंग नहीं दिखाएगी। नहीं दिखाएगी, ओके। क्यों? हाँ, कंपनी ने देखा कि IMPS भी नहीं गया, NEFT भी नहीं गया, तो उसको कमीशन वॉलेट में डालो, कहीं ना कहीं IFSC कोड में या अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, हो सकता है सर। तो वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में रात को हमारी टेक्निकल टीम से ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो परसों के दिन मेरा पहले से अभी भी वही सवाल है, हर बंदा अगर 2 बंदे लेके आए हर रोज, बिल्कुल, तो टीम कितनी हो जाएगी सर? प्लीज समझाइए। हम लोग छोटा, अभी 150 लोग हम लोग इतना बात कर रहे हैं, जैसा जैसा टीम बढ़ेगी, जैसा जैसा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी सर। हम लोग अपना काम करें, उनको अपना काम करने दे बस। सर कंपनी भी चाहती है कि प्रॉब्लम को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन कंपनी के पास 5 ऐसे प्रोजेक्ट हाथ पर आ गए हैं कि पहला अभी हमारा प्रायोरिटी है पेजोल को ठीक करना, क्योंकि कुछ लोग कंपनी की प्रोडक्ट को देखकर आए हैं, तो कंपनी को पेजोल करना है। सेकंड नंबर के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंडर में जा रही है? बिल्कुल जा रही है, तो वहां की प्रोसेस भी चल रही है। तीसरे नंबर की प्रॉब्लम कंपनी के पास आ रही है कि जो पुरानी ऑफिस है उसको शिफ्ट करके नई ऑफिस पे शिफ्ट होना है, 10 जाना है। और चौथे नंबर के ऊपर कंपनी के पास जो 2 लोगों का स्टाफ था, जो लोग ये आपकी जो सपोर्ट में जो क्वेरी डालते थे उनको सॉल्व करने का काम कर रहे थे, तो वो लोग 15 अगस्त के बाद छोड़ दिया।
अच्छा, ओके। हाँ, जो नई हमारी ऑफिस है वो अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो लोगों का प्रॉब्लम सही है कि हम 20 किलोमीटर आएंगे जाएंगे तो हमारा आधा पगार तो ट्रैवलिंग में चला जाएगा। आ जाएगा। अब रहा हमारे पास एक प्यून। अब प्यून को ये टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती, वो पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, नाश्ता करवाता है, उसके बाद ये नहीं पता चलता। जी अब ये सारे जो प्रॉब्लम है वो कंपनी के मालिक खुद देखते हैं। जी, समझ गया सर। अब आप जो भी मेरे को व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डालेंगे मैं उसको नोट डाउन करूंगा, समझ लूंगा, फिर उनको मालिक को समझा। स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि सर ये प्रॉब्लम इस आईडी पे है, देख लीजिए। हम्म। अब एक लैपटॉप के ऊपर वो सीए फोन करेगा कि सर वो ट्रेडमार्क वाला सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा फोन आएगा मैं टेक्निकल टीम समझता हूँ से। सर, मैं समझता हूँ सर, प्रॉब्लम है, ये मेजर इश्यू है। इसीलिए सर हम लोग इसके अंदर कभी एडमिन है नहीं, हम कंपनी के मालिक भी नहीं है, लेकिन एज ए आप ही की तरह मेंबर है, लेकिन कंपनी से कनेक्टेड है, तो हम आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम कंपनी के कस्टमर केयर बन जाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाए। जी सर, जी सर, थैंक यू लेकिन सर। जैसे ही सर नई ऑफिस में शिफ्ट होंगे वहां पर आपको कस्टमर केयर नंबर भी मिलेगा और वहां पर सपोर्ट सिस्टम में आप साथ जैसे भी ही मिलेगा, क्वेरी सपोर्ट भी डालेंगे मिलेगा। करेक्ट। 24 आवर्स में मिल जाएगा सर। जी सर, नॉट एन इश्यू। बिल्कुल सर, थैंक यू मेरा नकवी सर। सबसे रिक्वेस्ट है सर, अगेन हर बंदा 2 बंदे साथ में लेकर ही आए हर रोज। बिल्कुल बिल्कुल सर। कम से कम मीटिंग में सर, कम से कम मीटिंग में प्लीज। ये सर आपने जो रिक्वेस्ट किया ना कहीं बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए आपने जो रिक्वेस्ट किया है। बाकी कंपनी पेसोल एप्लीकेशन से कमाने वाली है, बाकी ये बॉडमाई ट्रिप्स से तो आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारे बीच में ही हो रहा है सर। तो कंपनी की प्रायोरिटी भी रहेगी कि जब आप सर्विस यूज करेंगे तब कंपनी कमाएगी। करेक्ट। तो पेसोल को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उसके अंदर कंपनी ने जो बोला है क्यूआर कोड होगा, मोबाइल नंबर से ट्रांसफर होगा, अकाउंट से ट्रांसफर होगा, वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होगा, सब कुछ फैसिलिटी होगी सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। 2-3 दिन वेट करना है। थैंक यू नकवी सर। थैंक यू सर। यहाँ पर मैं रंजीत चौधरी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रंजीत सर, नमस्कार। अरे नमस्कार सर, आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है, तो प्लीज प्रॉपर नेटवर्क में आइए तो मजा आएगा सर आपका क्वेश्चन सुनने में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ सर। ओके सर, अच्छा हुआ अभी सर बात की। मैं तो यही कहना चाहता था सर कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके सर, तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि अपनी जो अपलाइन है वो किस लिए में इतना वर्क कर रहे, तो इनका इनकम हम भी कमा रहे हैं, अपने अपलाइन भी कमा रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं तो अपलाइन को भी शेयर कर सकते हो। तो प्लीज और टीम को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपलाइन जो है उनको बताओ पहले, और जो भी छोटी बातें, जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कि मीटिंग में इतना टाइम देना सबका जाएगा नहीं। तो ये बहुत किसी किसी का कोई केवाईसी नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है सर, मैंने खुद देखा है ट्राई करके। हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज सर देखिए ना, नेटवर्क कोई इश्यू चल रहा है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। शायद उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं यहाँ मिस्टर कुमार को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, गुड आपकी इवनिंग आवाज। सर। गुड इवनिंग सर। मैं आपसे बात पूछना था सर। हाँ सर। हेलो। हाँ जी सर, सर मैं आपकी आवाज। डाउनलाइन के एक डाउनलाइन है सर मेरा। हाँ उन्होंने किसी को रेफर किया था सर। ओके उन्होंने रेफर तो कर दिया, लेकिन सर उनकी आईडी क्या अप्रूवल नहीं हुई थी सर। ओके। और जो रेफर किया सर वो बंदा किसी और के नीचे चला गया सर, ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा तो मैंने आईडी सर पासवर्ड आपको भेजा है, एक बार मुझे बता दीजिए सर। आईडी नंबर है आकाश 94625। हाँ जी हाँ जी। ओके, अब ये आईडी एक्टिव हो चुकी है। हाँ जी सर। और उसके लेकिन हमने क्या है, हमारे पास पासबुक नहीं थी बैंक की, तो हमने अच्छा 3-4 दिन बाद इसको अप्रूवल किया।
लेकिन हमने उससे पहले किसी को रेफर कर दिया। तो ओके जो रेफर किया बंदा वो किसी के नीचे चला गया सर, ऐसा क्यों हुआ सर ये? और अभी आपने किसी बलवंत सिंह जी ने बोला था कि ऐसा नहीं होता है सर, फिर आप बताइए सर इसका जरा। अच्छा कुमार सर, पहले हाँ जी, एक चीज, ये आकाश जी है, आकाश वाली जो आईडी है वो एक्टिव है, समझिए। हाँ जी, हाँ जी, उनके जो सीनियर है उनकी आईडी एक्टिव है। हाँ जी। तो अगर अपलाइन की आईडी एक्टिव है तो ये नहीं हो सकता। सर आप एक बार ओपन कर दीजिए सर, बता दीजिए ना सर मुझे थोड़ा। ये जो आपने मुझे आईडी भेजी है ये मुझे एडमिन को भेजनी पड़ेगी। ये एडमिन देखकर मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे सर मैं हाँ एक जी, चीज पता है कि जैसे कि आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ इस सिस्टम में, मेरा आईडी हम्म। एक्टिव नहीं है, समझ लीजिए मेरा आईडी नहीं एक्टिव है, मैंने खाली अभी फ्री में ज्वाइनिंग लगाई है। हाँ जी, लेकिन मैं कोई एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर में जुड़ा, लेकिन उसने मेरे से पहले आईडी एक्टिव कर ली। तो हाँ जी। सिस्टम देखता है कि मेरा अपलाइन तो एक्टिव है ही नहीं, तो वो सीधे आपको फॉलो करेगा कि हेमंग भाई का अपलाइन कौन है, तो मिस्टर कुमार है। तो वो आईडी मेरी स्पॉन्सर से होगी, लेकिन वो फॉलो आपको करेगी क्योंकि लेकिन आपका सर मेरा कहना है था मुझे रेफरल इनकम नहीं मिल गई सर, लेकिन लेवल इनकम नहीं मिली सर। अच्छा, तो सर आपकी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है सर आपने? नहीं सर, नया बंदा है ना सर, डायरेक्ट कहाँ करेगा 3 बंदे को सर, फर्स्ट लेवल का ही किया उसने, फर्स्ट ही रेफर किया था सर उसने। ओके, तो अभी ये आईडी आपकी डाउनलाइन में शो हो रही है? हाँ जी। ओके, तो इस आईडी और से जो आपको लेवल जो आकाश जी का अपलाइन था सर, उसकी पूरी जो इसका कमीशन था पूरा पहुंच चुका है सर उनको तो। अच्छा, लेकिन आकाश जी की अपलाइन कौन थी? आकाश जी को नहीं पहुंचा सर। ओके, आकाश जी की अपलाइन कौन थी? महेश जी। महेश। हाँ जी, महेश जी को इनकम पहुंच गई आकाश जी को स्पॉन्सर करने से। हाँ जी, आकाश जी को पहुंच गए, लेकिन आकाश जी को लेवल इनकम नहीं पहुंची है सर। और जो बंदा है जो नीरज जी कुमार है, तो वो मेष के नीचे चला गया सर। ओके, अब यहाँ पर जो आईडी लगी है नीरज वाली, ये हाँ नीरज जी, की आईडी लगी है आकाश से, हाँ जी, और ये नीरज चला गया है महेश के नीचे जो कि है आकाश का अपलाइन। अपलाइन इसके रेफरल इनकम मिल गई, लेकिन वो लेवल इनकम नहीं मिली सर। अच्छा, तो पहले मैं ये चेक कराऊंगा कि आकाश वाली जो आईडी है, हाँ जी। तो आकाश वाली आईडी के ये जो नीरज जुड़ा है वो कौन से लेवल में गया है? चौथे लेवल में है, 5वें लेवल में, 6ठे लेवल में, वो मैं देख। फर्स्ट लेवल है सर, उन्होंने काम ही नहीं किया ना सर, उसके बाद उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्होंने बोला कि गड़बड़ हो गया, मैं क्या काम करूं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लेवल में किया और फर्स्ट लेवल में वो बंदा अपलाइन के ऊपर चला गया, खुद के नीचे डाउन लाइन के जाने से अपलाइन पे चला गया, फिर उन्होंने काम नहीं किया सर। ओके, तो एक काम करिए, मैंने यहाँ पर जो आपने मुझे बताया प्रॉब्लम, मुझे पता चल गया कि महेश जी ने आकाश जी को डायरेक्ट जोड़ा है और आकाश फिर जी ने नीरज को डायरेक्ट जोड़ा है। हाँ जी, तो नीरज की इनकम उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर वाली मिली है, लेकिन लेवल वाली नहीं गई है। हाँ जी तो ये इश्यू आ रहा है। तो सर, इसलिए आ रहा वो इशू क्योंकि उन्होंने आईडी क्या है 2 दिन बाद अप्रूवल की थी, आईडी तो एक्टिव कर ली थी और उन्होंने रेफर भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने पासबुक ना होने के कारण उन्होंने 2 दिन बाद उसको अप्रूवल किया, ये हुआ होगा सर या तो। ओके, तो एक काम करता हूँ सर, मैं ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना मैं समझ गया हूँ। अब इसको मैं कंपनी के साथ बात से ही सुलझानी पड़ेगी, क्योंकि मैं लिख कर भेजूंगा तो उसकी जगह पे उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, तो आप देखिए क्यों ऐसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसका ये इश्यू आया है। तो नहीं सर, मुझे आप एक कंपनी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था सर कि अगर आप आईडी केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हो तो सर वो बंदा किसी के नीचे चला जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसलिए हुआ है सर ये, क्योंकि अभी बलवंत सिंह जी ने पूछा था तो आपने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो दोनों का अलग अलग जवाब मिला, इसलिए पूछा सर मैंने। नहीं, बिल्कुल सर, ये ऐसा नहीं होता है, केवाईसी बाद में करने से आईडी किसी और की डाउनलाइन में नहीं जाती है सर, ऐसा अच्छा नहीं सर। है। इसीलिए ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैंने सुन लिया। तो आप एक काम करिए, मुझे आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको मंडे कॉल करूंगा कि ये इश्यू किस तरह से है, क्यों ऐसा हुआ है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। केवाईसी के रिलेटेड तो नहीं है, ये 100% है। सर पहुंच चुका है नंबर मेरा? बिल्कुल सर, मैंने देख लिया, आपका नंबर आ गया है। तो मैं आपका ये प्रॉब्लम में आपको मंडे कॉल करूंगा सर, और ये जो भी है इश्यू में आपको उसका पूरा जानकारी दूंगा सर। ओके सर, और एक बात ये बोलना था सर मुझे कि हाँ, हर बताइए। सैटरडे मीटिंग होता है ना सर, हाँ तो बहुत अच्छा होता है कि कोई भी सोल्यूशन हो उसका समाधान होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो समाधान होता है, तो अच्छा लगता है सर, इससे आने वाली टीम भी बढ़ती है सर, तो हर सैटरडे को होना चाहिए सर मीटिंग। जी सर, हम तो चाह रहे हैं कि हर बार बिजनेस प्लान की मीटिंग खत्म करेंगे ना,
तो सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉब्लम जो आपका आ रहा है, कहीं ना कहीं आप मार्केट में बिजनेस करने जाते हो तो आपकी दिक्कत आ रही है, तभी तो आप हमें फोन करके करके बात करते हो। जब जब आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी के अंदर थोड़े उतार चढ़ाव आए हैं, तो उसके चलते आज सामने टेक्निकल बातें छोड़कर जो क्वेश्चन आंसर का बोलना था, तो इसीलिए आज पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया सर। अब यहाँ पर मैं राजकुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा भी सर यही क्वेश्चन था जो अभी सर परवीन सर ने बताया है, वही रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है। परवीन सर ये मेरे अपलाइन है सर, तो वही चीज के क्लियर करना था सर, क्योंकि परवीन सर ने मेरे को बताया तो वही चीज मैंने बलवंत जी को बताई थी। ओके, ठीक है, कि अगर किसी की केवाईसी अपन नहीं करते हैं और उसको अपन उसकी आईडी को अगर टॉप अप कर देते हैं तो वो कहीं पर चला जाता है। तो परवीन सर ने यूं बताया, क्योंकि परवीन के साथ ने ये दिमाग लगाया हमारे दिमाग में डाउट आया, कोई नहीं करता है और उसमें बिल्कुल सर। आपका जो भी बात है वो कहीं ना कहीं प्रवीण जी ने जो मेरे साथ क्वेश्चंस किया था उसके रिलेटेड ही है। उनका जो आंसर मिल जाएगा वो मेरे को आंसर मिल जाएगा। दूसरा ये है कि सर मेरा अगर कोई बंदा अगर कहीं आईडी जनरेट करनी है, अभी सिराज अहमद जी को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सिराज जी, आपके मोबाइल के ऊपर देखिए नोटिफिकेशन आई होगी। अभी पालाक्षी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट की नोटिफिकेशन आई होगी। अभी पवित्रा के एस, उनको भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन जा रहा है, तो आप भी देखिए आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया होगा। मेरे यहाँ पर अभी कुछ 10 लोग हैं। मैं उन 10 लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है, अगर हो सके तो प्लीज चैट बॉक्स में जाकर आपका जो भी प्रॉब्लम है यूजर नेम के साथ मुझे शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आज टाइम भी ओवर हो चुका है। और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो मेरे नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आप मुझे भी व्हाट्सअप करिए, तो मैं भी आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट मुझे करिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। पवित्रा के मैं केरल से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। भाई साहब ये जो पेसवाल है, पेसवाल जो डाउनलोड कर सकता है क्या? अभी सर मेरे पास जो आई है डिटेल वो एपीके के माध्यम से मेरे पास है, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं एपीके मैं आपके पास भेज सकता हूं, जिसके माध्यम से आप रिचार्ज है वो सब सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे आपका व्हाट्सएप वाला नंबर मुझे सेंड करते हैं चैट बॉक्स में, तो मैं आपको वो एपीके भेज दूंगा सर, तो वहां से आप सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। वरना ट्यूजडे के दिन तो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से लाइव होगा, तो वहां से भी आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। जी, और एक बात है, ये हिंदी मीटिंग कब शुरू होता है, कितने बजे? सर हमारा मंडे से फ्राइडे का सेशन रहता है 8 से 9 बजे का, जहां पर 8 हमारा से बिजनेस 9 तक। हाँ 8 से हाँ 9 जी। का सेशन रहता है, जहां पर बिजनेस प्लान शो होता है। और वहां पर आपको प्लान की जानकारी मिलती है, और कंपनी के अंदर कुछ टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर भी जी। हम आपको जानकारी देते हैं सर। जी। हाँ, और तो आपका नंबर मिलेगा क्या? मैं आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको मेरा नंबर भेज रहा हूँ। आपका मुझे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए,
तो मैं जी आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको वहां से क्लियर कर लूंगा सर। जी जी मेरा नंबर भी यहाँ अभी चैट बॉक्स के अंदर डाला है, तो आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं, हेमंत डूबी करके। जी अभी राशिद आलम जी का मेरे पास मोबाइल नंबर आ चुका है। राशिद आलम जी को मैं बोलूंगा कि सर आपका जो भी मतलब क्वेश्चन या जो भी छोटू प्रॉब्लम है तो मुझे वहां पर डाल दीजिएगा मेरे नंबर के ऊपर। फिर मेरे पास अभी आया है परवीना जी करके, उनका नंबर भी मैंने ले लिया है यहाँ पर। लिंगा शेट्टी, तो मैं आपके नंबर के ऊपर भी मेरा मैसेज आ जाएगा। आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करिए, तो उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपका। बंदे नवाज बागवान जी है, बंदे नवाज जी का भी मेरे पास नंबर आ गया है, तो मैं बंदे नवाज जी को भी मैं हाई लिख कर व्हाट्सअप करूंगा। अगर आपका ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप वहां पर मुझे जो भी आपका क्वेरी है मुझे भेज सकते हैं। फिर मेरे पास राजकुमार जी का भी नंबर आ चुका है, तो राजकुमार जी को भी मैं यहाँ से उनको हाई लिख कर भेजूंगा। या अगर आपके पास मेरा नंबर है तो प्लीज आप मुझे हाई लिखकर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि आपको जो भी इश्यू आ रहा है वो मैं क्लियर करा लूँ। यहाँ मनीराम जी के भी आया है मेरे पास नंबर, मनीराम जी चौहान है, उनको भी मैं बोलता हूँ कि मेरा नंबर यहाँ पर शेयर है, तो प्लीज आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा और मुझे हाई लिखकर आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, तो उसका मैं क्लियरेशन करवा लूँ। इसके बाद मेरे पास अभी आया है शंकर बिहारी करके हमारे मित्र है, उनका भी नंबर आ चुका है। तो शंकर जी को भी मैं बोलूंगा कि मेरा नंबर यहाँ पर ऊपर शेयर किया गया है, तो उसको आप लेकर मुझे जो भी आपके प्रॉब्लम है मुझे भेजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं 24 आवर्स के अंदर करवा लूँ सर। इसके बाद यहाँ पर पवित्रा के एस करके भी सर आपका नंबर आ चुका है, तो आपका नंबर भी मेरे पास रहेगा। आप मुझे केवल हाई लिखकर आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे शेयर करिएगा। शेख फरीद जी का भी नंबर आ गया है, तो यहाँ पर भी आप मुझे भेज सकते हैं जो भी आपका इश्यू है सर, क्योंकि आज टाइम ओवर हो चुका है और जितना मैं आपको हेल्प कर सकता था वो सारी हेल्प मैं करूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिएगा, आपका जो भी मतलब क्वेश्चंस है मुझे आप बताइएगा, तो मैं आज 24 आवर्स के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं क्लियर करा लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे दोपहर के 12 बजे, हमारा जो सेशन रहेगा, तो उस सेशन के अंदर हम फिर से, अगर कल भी हमें लगा कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आंसर रहेंगे, तो कल हम वेबिनार ना करते हुए, बिजनेस प्लान ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन आंसर के सेशन के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों हम कल मिलेंगे 12 बजे। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपना कीमती समय दिया है। तो प्लीज सर कल हम वापस मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।